दुर्र शहवार एक ऐसी औरत जो इस घर की बहू तो थी, मगर कभी कभी उसे लगता था जैसे वो इस घर का सबसे कम अहम फर्द है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत कितनी बार टूटती है सिर्फ इसलिए कि उसका घर बिखरने ना पाए? ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी कुर्बानी की है। ये कहानी है दुर्र शहवार की, जिसने शादी के बाद खुशियों से ज़्यादा आजमाइशें देखी। वो एक पढ़ी लिखी, बावकार और नरम दिल लड़की थी। उसने सोचा था शादी के बाद उसे एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ इसकी इज्जत होगी, इसकी बात सुनी जाएगी और इसे अपनायत मिलेगी। मगर हकीकत इसके ख्वाबों से मुख्तलिफ निकली। जब एक औरत अपनी पूरी जवानी दूसरे लोगों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दे, बदले में इसे मोहब्बत ना मिले, तारीफ भी ना मिले और कदर भी ना मिले, बल्कि इसके हर अमल को फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जैसे ये सब सिर्फ इसी की जिम्मेदारी है, सिर्फ उसी का फ़र्ज़। दुर्र शहवार एक ऐसी औरत है जिसने बरसों तक खामोशी से वो सब बर्दाश्त किया जिसे शायद आज की बहुत सी लड़कियां एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब दुर्र शहवार की शादी मंसूर से हुई तो उसने भी हर लड़की की तरह बेशुमार ख्वाब सजाए थे। उसे बताया गया था कि चूँकि मंसूर फ़ौज में है, इसलिए शादी के बाद जल्दी उसे घर मिल जाएगा और वो अपने शौहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगी। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुर्र शहवार को ससुराल में ही रहना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की जिम्मेदारियाँ इसके कंधों पर डाल दी गईं। सुबह सबसे पहले जागना, नाश्ता तैयार करना, घर के काम, सबका ख्याल रखना, मेहमानों की खिदमत करना और फिर रात गए तक कामों में मसरूफ़ रहना, ये सब उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बन गया। हैरानकुन बात यह थी कि घर में और लोग भी मौजूद थे, लेकिन जिम्मेदारियों का सबसे बड़ा बोझ सिर्फ दुर्र शहवार के हिस्से में आया, जैसा कि अक्सर जॉइंट सिस्टम्स में होता है। इस दौरान मंसूर कई कई महीने घर नहीं आता था और जब आता तो ज़्यादातर वक्त अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ गुजारता। दुर्र शहवार बेसब्री से उसके साथ चंद लम्हे गुजारने की ख्वाहिश रखती, मगर अक्सर उसकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती। अगर वो कभी शिकायत करने की कोशिश भी करती तो मंसूर सख्त लहजे में उसे खामोश करा देता। मंसूर बुरा इंसान नहीं था, मगर वो अपने वालिदैन का हद से ज़्यादा फर्माबरदार बेटा था। वो अपनी बीवी के एहसासात को समझ ही नहीं पाता था। दुर्र शहवार कई बार चाहती थी कि मंसूर उसे अपने साथ ले जाए, मगर हर बार कोई ना कोई वजह सामने आ जाती और सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि घर वाले नहीं चाहते थे कि दुर्र शहवार इस घर से जाए, क्योंकि अगर वो चली गई तो घर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ कौन संभालता। दुर्र शहवार जानती थी कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन उसने कभी बगावत नहीं की। उसने सब्र किया और खामोशी इख्तियार की और अपने हिस्से की सब जिम्मेदारियाँ निभाती रही। इन मुश्किल दिनों में अगर किसी चीज़ ने उसे टूटने से बचाए रखा तो वो थे इसके वालिद के खतूत। इसके वालिद हर ख़त में उसे हौसला देते। वो लिखते, बेटी, अच्छा वक्त हमेशा मुश्किल वक्त के बाद आता है। आज अगर तुम कुर्बानी दे रही हो तो एक दिन यही कुर्बानियाँ तुम्हारी इज़्ज़त बनेंगी। सब्र करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते हैं। एक दिन ज़रूर वक्त बदलेगा। दुर्र शहवार अपने वालिद की हर नसीहत को दिल से लगाए रखती। हर ख़त को वो कई कई बार पढ़ा करती और ये ख़त उसकी ताकत बनते जाते। वक्त के साथ साथ वो पहले से